गैर आदिवासी आलोक सिन्हा तो उसको जेल भेजने का काम करेंगे। आदिवासी जमीन को कैसे गैर आदिवासी जमीन आदमी को बेचेगा? दलाल को एकदम कार्रवाई की जाए। कौन दलाल मेरा जमीन को बेचा है? दलाल लोग भी उसका सहयोग दे रहा है, पैसा लेके। दलाल किसी के जात नहीं होता है, वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, दलाल सिर्फ पैसा का देखता है। दलाल खाली अपना हित के लिए जाता है। मैं तो कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, दलाल का लिस्टिंग बन रहा है पूरे। जब इस राज्य में तत्कालीन डीसी छवि रंजन जेल साथ जा सकता है तो ये दलाल कौन चीज है जी? इसीलिए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे हम। दलालों का आंख अंधा था क्या? ये खतियान दे के लेना चाहिए, वो लोग अगला दे रहा है तो उसका जमीन को लेना चाहिए। हाँ, सबका हिस्सा को कहे बेचेगा दलाल? दलाल पर भी कार्रवाई की जाए। आलोक सिन्हा भी बोलते हैं कि उस दिन बोले कि हम सत्ता पट्टा में लिए हैं, सबके लेता है इसलिए हम लिए हैं, और आज बोलता है कि हम किराए पर रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? बात का कोई वैल्यू है उसका? रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के ऊपर जब से कार्रवाई हुई है तब से आदिवासी समुदाय जाग गए हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए, और लगातार एक के बाद एक समस्याएं, एक के बाद एक मामला जो है सो अब सामने आने लगा है। और अब एसटी एससी समुदाय के लोग, परिवार के लोग जो पहले थाना आने से डरते थे, अब वह लोग सीधा अपनी समस्या को लेकर के, अपनी दर्द को लेकर के, अपनी पीड़ा को लेकर के थाना पहुंच रहे हैं, और थाना भी तुरंत इस पर कोई न कोई संज्ञान ले रहा है। आप लोगों को पता होगा कि 21 मई 2023 को आदिवासी जन परिषद सामाजिक संगठन के द्वारा चौड़ी मौजा में एक गैर आदिवासी के द्वारा आदिवासी जमीन को खरीद करके घर बना लिया गया था। उस घर पर आदिवासी जन परिषद के नेतृत्व में आदिवासी परिवार को कब्जा दिलाया गया, और उसके बाद एसटी एससी परिवार को धमकी भी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, गाली गलौज भी दिया गया, जाति सूचक शब्दों का भी उसके साथ प्रयोग किया गया। पिछले खबर में आप लोगों को मैं तमाम चीजें मैंने आपको दिखाया था। आज दोनों पक्षों को, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों को एसटी एससी थाना में बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में क्या कुछ बातचीत हुई, दोनों पक्षों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आज आप लोगों को थाना बुलाया गया, थाना में क्या कुछ बात हुआ, क्योंकि आपके नेतृत्व में जो कुछ भी उस दिन कार्रवाई हुआ है, जो कुछ भी घटना घटी वो आपके नेतृत्व में हुआ था। आज क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, आज हम लोग एसटी एससी थाना हम लोग आए हुए थे 2-3 दिन पहले, लेकिन आज काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। हमारे जो रैयत हैं, हमारे जो साथी हैं, उन्होंने केस किया था कि कैसे गैर आदिवासी घर बना करके जो आलोक सिन्हा वहां पर रह रहे हैं। तो आज काउंसलिंग के तौर पर दोनों पक्ष को लोग बुलाया गया था। तो हम लोग तो पता है कि जमीन इसकी है, लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज है कि आलोक सिन्हा के पक्ष में कुछ गैर आदिवासी लोग भी यहाँ आदिवासी थाना पहुंच रहे हैं। कितना डर है लोगों को। और वहां उन्होंने, जब हम लोग कब्जा लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जमीन हम लिए हैं, डीसी एसपी सब ले रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे। और आज कह रहे, देख रहे हैं कि अब मैं किराएदार हूं। मतलब कैसा आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित आश्वस्त किया, आश्वासन दिया कि हम सीओ से रिपोर्ट मंगा करके दूध का दूध पानी करेंगे, और यदि गलत किया है गैर आदिवासी आलोक सिन्हा तो उसको जेल भेजने का काम करेंगे। ये हमें आश्वासन मिला, केस करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नया सवाल निकल करके आ गया है कि आदिवासी ही आदिवासी के खिलाफ में है। देखिए, आदिवासी ही आदिवासी के खिलाफ नहीं है। जो आदिवासी दलाल तबके के लोग नहीं जानते हैं, कभी समाज में बैठते नहीं हैं, उनको तो एक्ट भी मालूम नहीं है कि सीएनटी एक्ट में गैर आदिवासी को जमीन नहीं दी जाती है, आप जमीन बेच नहीं सकते हैं। वो देखिए, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और समाज की बैठक में कभी नहीं आते हैं, समाज सेवा में कभी नहीं आते हैं कि आदिवासी समाज कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ दलाल किसी के जात नहीं होता है, वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, दलाल सिर्फ पैसा का देखता है। दलाल खाली अपना हित के लिए जाता है। मैं तो कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, दलाल का लिस्टिंग बन रहा है पूरे। जब इस राज्य में तत्कालीन डीसी छवि रंजन जेल साथ जा सकता है तो दलाल कौन चीज है जी? इसीलिए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे हम लोग। तो अभी आश्वासन क्या देकर के आप लोगों को बाहर निकाला गया वहां से? आश्वासन ये दिया गया कि इसको कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। यदि वो व्यक्ति यदि सही में घर बना रहा है तो उस पर हम लोग केस करेंगे। तो देखिए, जिनका जमीन है, जिनका दावा है कि वह जमीन मेरा है, वो महिलाएं लगातार अपनी पीड़ा, अपनी दर्द जगह जगह पर जाकर के कह रही हैं, सुना रही हैं। क्या कुछ बातचीत हुई थाना में आज? आज ही हुई थाना में बात की, दोनों तरफ से खतियान का जांच पड़ताल हुआ, वंशावली का जांच पड़ताल हुआ, और इसके बाद
थाना प्रभारी बोले कि आगे हम सीओ के यहाँ, अंचल के यहाँ जांच करवाएंगे, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी करवा देंगे। जो पक्ष पहला पार्टी है वो तो कह रहा है कि अनूप उरांव जो है वो नावल्द परिवार से आता है, तो कहने से क्या होगा, मुंह से खतियान से कहे, खतियान से कहे। वंशावली में सत्यापित कराए हैं हम वार्ड परिषद। ये वंशावली है। हाँ, दिखाइए वंशावली थोड़ा। देखिए वंशावली, देखिए यहाँ सत्यापित करवाए हैं, सत्यापित किया हुआ है, वार्ड पार्षद से सत्यापित किया हुआ ये वंशावली है। और पक्ष पार्टी, पहला पार्टी का जो कहना है कि ये नावल्द है, उनका यह कहना है कि ये पार्षद के द्वारा हम लोगों ने यह वंशावली कराया, सत्यापित किया हुआ है, जिसमें हम लोगों का नाम दिया हुआ है। हम लोग इसी खुट्टी के हैं, हम लोग कोई नावल्द नहीं है। और क्या कुछ बात हुई है? और तो कुछ क्या बात होगा, वो लोग पक्ष में, विपक्ष में है कि दलाल लोग भी उसका सहयोग दे रहा है, पैसा लेके। मेरा इतना गर्व का बात है कि आदिवासी जमीन को कैसे गैर आदिवासी जमीन आदमी को बेचेगा। और वो आलोक सिन्हा भी बोलते हैं कि उस दिन बोले कि हम सत्ता पट्टा में लिए हैं, सबके लेता है इसलिए हम लिए हैं, और आज बोलता है कि हम किराए पर रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? बात का कोई वैल्यू है उसका? उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए जाति आवासीय में देखिए अनूप उरांव है, सीओ के द्वारा सत्यापित किया हुआ पेपर है। सीओ इसमें साफ तौर पर लिखे हुए हैं, अनूप उरांव जो है सो लिखा हुआ है इसमें नाम, है ना, इनके पूर्वज का भी नाम इसमें लिखा हुआ है। तो आलोक जो है सिन्हा जो है वो कह रहे हैं कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ। रेंट पर उस दिन मीडिया के सामने बोला, आप ही लोग के सामने बोला सर कि हम मतलब सादा पट्टा में लेकर पैसा देकर रहते हैं, बोला था ना। अभी बोलता है कैसे किराए पर है। तो वो जमीन को कौन लोग बेचा? आप लोग बेचे हैं कि आपका गोतिया बेचा है, कोई रिश्तेदार बेचा है? कौन बेचा वो जमीन? कौन बेचा है वो पता नहीं है। मेरा रिश्तेदार बेचा होगा दलाल के यहाँ। आजकल तो एग्रीमेंट दलाल के यहाँ करता है और दलाल ही लड़वाता है सबका जमीन को। यहाँ उन लोग का, दलाल लोग का आंख अंधा था क्या? ये खतियान दे के लेना चाहिए, वो लोग अगला दे रहा है तो उसका जमीन को लेना चाहिए। हाँ, सबका हिस्सा को कहे बेचेगा दलाल? दलाल पर भी कार्रवाई की जाए। दलाल पर भी? हाँ, कौन दलाल बेचा है मेरा जमीन को, उसको भी कार्रवाई की जाए। हम नहीं मानेंगे, इतनी भी नहीं मानेंगे, मुंह से बोलने से नहीं मानेंगे। खतियान से जब तक मेरा साबित नहीं होता है, मुंह से बोलने से क्या होगा? औरत लोग का मुंह से बोलने से, लिखने के आगे कोई बकता है वो हो जाता है क्या सर? तो ईडी का दरवाजा आप लोग भी खटखटाइएगा, जाइएगा ईडी ऑफिस अपनी समस्या को लेकर के। तो कैसे नहीं जाएंगे सर? आप कह रहे हैं कि जो गलत है उसको सजा मिलना चाहिए। अगर आप गलत निकल गए तो आपको भी सजा मिलना चाहिए। हाँ, एकदम गलत है तो हम सजा लेंगे, सजा मिलना चाहिए आपको। हाँ, देखिए सर, खतियान में जब है तब ना आगे बढ़े, सजा भी लेने के लिए तैयार है। अगर गलत रहे तो सजा दीजिए। अच्छा, लेकिन ये गलत है सर। हाँ। सेंटी एक्ट पास हुआ है ना 2008 में, उसमें लिखा हुआ है कि ना आदिवासी बेच सकता है, ना दूसरा गैर आदिवासी उसका जमीन को ले सकता है। और उसका खिलाफ क्यों चल रहा है? आदिवासी लोग रहने के लिए जमीन नहीं है, ये लोग को खेत घर बनाने के लिए जगह नहीं, दूसरों का जगह में, मेरा जगह में घर बनाया है। अभी दुनिया का खेत को एकड़ एकड़ बेच करके ये लोग हम पर अत्याचार कर रहा है। बोलता है कि तेरा जमीन नहीं है, रहने के लिए भी तो जगह बचाना चाहिए। बोलता है रहने के लिए जगह दिए हैं, वही तो बताएगा, खतियान ही बताएगा। मुंह से बकर बकर करने से कोई नहीं है, सत्यापित करके दिखाएगा तब बोलेंगे। और दलाल को एकदम कार्रवाई की जाए। कौन दलाल मेरा जमीन को बेचा है, जब सत्य निकला तो उसको सजा दी जाए, सजा दी जाए। तो देखिए 21 मई 2023 को आदिवासी जन परिषद के नेतृत्व में चौड़ी बस्ती के जगतपुरम में गैर आदिवासी के द्वारा एक आदिवासी जमीन को खरीद करके घर बनाया गया था। और उस जमीन पर आदिवासी जन परिषद के नेतृत्व में आदिवासी परिवार को वह घर जो है सो कब्जा करके दिलाया गया। और वहां पर जो गैर आदिवासी परिवार के लोग रह रहे थे, उन लोगों को घर से बाहर निकाला गया। उसके बाद आदिवासी परिवार डरा सहमा ST/SC थाना अपनी समस्या को लेकर के पहुंचा। और जिसके बाद आज 29 मई 2023 को दोनों पक्षों को थाना बुलाया, थाना में बातचीत हुई। थाना प्रभारी से अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, राजवर्धन जी से। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, दोनों पक्षों को हम लोगों ने बुलाया, दोनों पक्षों की हम बातों को हम लोगों ने सुना। अब ये जांच की प्रोसेस में जाएगी, हम लोग इस पे जांच करेंगे और जो
आरोपी पाया जाएगा, आरोपी पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। अब आगे क्या कुछ होता है ये तो कोर्ट का मामला है, थाना का मामला है, प्रशासन का मामला है, तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है।